आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर विधानसभा में किस किस योजना से कार्य हो रहे हैं, हमने बात की मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवा से। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैम, आप अपनी विधानसभा में क्या क्या योजना लेकर आई हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने अभी इस बार बजट में जो चीज़ें देखी हैं, तो उसके लिए मैंने ख़ास तौर से जो ग्रामीण हमारे बच्चे हैं उनके खेलों के लिए चीज़ें मांगी हैं। जैसे कि पतले में एक स्टेडियम जो है इंडोर गेम्स के लिए हॉल वगैरह है, इनका उच्चीकृत किया गया है। तो इसी तरह से हमारा जो भोजपुर की तरफ भी खंजरपुर के लिए मैंने कहा है, तलहटे के लिए कहा है, और निश्चित ही तलहटे में तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं और खंजरपुर के लिए भी मैंने मांगा है। साथ ही साथ जो हमारे एक डाटा सेंटर है जो मेट्रोज़ में होते हैं, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिया है, तो उसके लिए मैंने कहा है और उसमें अभी पत्राचार भी कर रहे हैं कि ये इस तरह के सेंटर हमारे यहाँ चुड़ियाला में, निवाड़ी में लग सकते हैं। और जो हमारे शूटिंग रेंज है उसके भी जीर्णोद्धार के लिए, और उस शूटिंग रेंज के कैंपस में हमारे इंडोर गेम्स भी आ सकते हैं, उसके लिए भी मैं कार्रवाई कर रही हूँ। और जीडीए ने इसको किसी ज़माने में बनाया था, लेकिन अभी देखभाल के अभाव में ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो इसको सही हो जाए इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे पास 3 नगर पंचायतें हैं, उनकी विद्युत व्यवस्था के लिए, उनके सड़कों के निर्माण के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, ये सब चीज़ों के लिए मैं समय समय पर माननीय मंत्री जी से इनके डिमांड लेटर पहुंचाती रहती हूं। तो उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे हुई हैं। जैसे कि हमारे निवाड़ी क्षेत्र को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, पतला क्षेत्र और फरीदनगर के भी अभी काम चल रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ाना है। और जो मोदीनगर नगर पालिका है, नगर पालिका का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, माननीय मंत्री जी भी बहुत खुश हैं। मैंने उनसे 2 चीज़ें कही हैं कि हमारे नगर विकास के लिए हमारा नाला पक्का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने उनको सुझाव दिया है कि ये स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के तहत मेरा जो सिकैडा रोड से लेके कपड़ा मिल तक का नाला है, इसको पक्का कर दिया जाए, तली तक साफ करके, फिर इसको कवर करके इसके ऊपर सड़क का निर्माण कर दिया जाए। तो ये हमारे लिए एक बाईपास की तरह से काम करेगा कि अगर बस अड्डे पे कोई दिक्कत हो गई तो हमारा जो वाहन है ये यहाँ से बाईपास होकर सीधे सिकैडा रोड पे निकल जाएंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, और हमारे गदाना क्षेत्र की तरफ, हमारे पतले क्षेत्र की तरफ कॉलोनीज बनती जा रही हैं, सब खेतों में भी अपने घर बना रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि घरों का पानी सड़क पे आ जाता है, दूसरों के खेतों में चला जा रहा है। तो निश्चित ही हमें इन जगहों में मऊ से लेके और हमारे नाले तक का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, और गदाने से हमारा नाला जो दोनों तरफ का पानी है वो हमारा नाले में पहुंचना चाहिए। तो साथ ही साथ मंडी भी जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो मंडी से निकलते हुए दोनों तरफ सड़क के हमारा नाला जो है गंदे नाले तक आना चाहिए। मैंने माननीय मंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया है कि इसको एक इसी साल के स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर योजना में ले लिया जाए। छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। साथ ही साथ मंडी अब हमारे शहर के बीच आ गई है और बड़ी उसकी दशा ठीक नहीं है। मैंने दिनेश प्रताप सिंह जी को भी लेटर दिया है कि हमारी जो मंडी है उसको थोड़ा सा सौंदर्यकरण हो, इंटरनल उसकी सड़कें अच्छी बने, और उसमें कूड़े की व्यवस्था ठीक ठाक हो, उसमें टॉयलेट्स की सुचारू व्यवस्था हो, और जिससे कि जो हमारे मंडी के व्यापारी आते हैं, सब्जी विक्रेता और क्रेता, उनको सहूलियत हो। साथ ही साथ आपने नोटिस करा होगा कि हमारी तहसील भी उतनी उच्चीकृत नहीं है जितना होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा काम नगर पालिका के माध्यम से हम करते रहते हैं, और खासतौर से तहसील में जो हमारा उप निबंधक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि हमें पैसा अलॉट कर दिया जाए, और मैंने जिससे कि हम हापुड़ रोड पे एक ज़मीन है उसमें ये बना सकें, मैंने उसके लिए भी सिफारिश करी है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखिए 150 से 175 करोड़ रुपए सरकार को स्टैंप के माध्यम से जाता है, तो निश्चित ही जो मोदीनगर का निवासी 150 करोड़ रुपए सरकार को दे रहा है, तो उसके लिए इतना तो होना चाहिए कि जब वो रजिस्ट्री करनाने आए तो उसको बैठने के लिए चेयर मिल जाए, उसको टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम हो, उसको पानी की प्यास लग रही है तो उसको पीने के लिए जल की व्यवस्था हो, कुछ ग्लास रखे हों वहाँ पे। इतना तो एक बेसिक हमें ज़रूरत चाहिए, बाकी टीवी भी तो बाद में लग जाते हैं। लेकिन अभी हमारे वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, गैलरी में लोग खड़े रहते हैं, भीड़ भड़के में हैं, गर्मी में चक्कर आ रहे हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमें निश्चित ही एक नया रजिस्ट्री ऑफिस इस शहर की, इस विधानसभा की बहुत ज़रूरत है,
इन सब चीज़ों के लिए मैंने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए हमारे 3 क्षेत्र हैं, किसी को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करा जाए, हमारे जो व्यापारी यहाँ काम करते हैं उनको ज़मीन का भू उपयोग बदलने में सुविधा हो, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बने कि इस तरह से उनको फिर आगे लोन भी मिल सके, और भू उपयोग बदलने से हमारा जो व्यापारी है बाहर से भी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकेंगी। ये सभी प्रस्ताव मैंने दिए हैं। हाँ मैम, जो हमारे मोदीनगर क्षेत्र से बच्चों ने देश का नाम रोशन किया, अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं, क्या यहाँ पर, और ये बच्चे दिल्ली जाके प्रैक्टिस करते हैं, क्या इनके लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड बन पाएगा? देखिए, अगर मांग करिए आपने। आप हमारा गांधी ग्राउंड देखें, ये सरकारी ग्राउंड है नगर पालिका का। अभी थोड़े दिनों पहले डीके मोदी साहब ने जो है कुछ बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था टीचर्स में, तो वहां से उनको सबको बाहर कर दिया। अब देखिए, डीके मोदी प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो समझाने से भी नहीं समझे कि भाई यहाँ दोबारा चाहे हमें कुछ चार्ज देके या उनका आई कार्ड बना के अंदर उनको परमिशन दे दी जाए बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि इसी ग्राउंड से खेल खेल के हमारे अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डीज बने हैं। लेकिन उनके मना करने पर कि नहीं, सिर्फ कॉलेज के बच्चे ही खेलेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे। तो हमने जो अपना शहर का गांधी ग्राउंड है उसमें देखिए, आप नज़र डालेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड के एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया है, और साथ ही साथ ट्रैक को भी अभी हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर हम योगा सेंटर भी खोल रहे हैं। स्टेडियम की जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो आपने देखा होगा एक अच्छा सा रूप ले चुकी हैं, और इसी में बारी बारी हम अपने जेवलिन थ्रो वाले बच्चे, ऊंची कूद के बच्चे, इनके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि समय समय पे खेलते रहें। फिर इधर से हटके अगर आप वहाँ जाओगे कभी पतला में, तो पतला में चौधरी चरण सिंह विद्यालय में और ITI जो केंद्र है उनका, उसमें एक ग्राउंड हुआ करता था जिसमें हमारे इधर पतले की तरफ के ग्रामीण बच्चे खेला करते हैं। तो उसमें भी हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि बरसातों में गीला हो जाता है ट्रैक और उसमें सांप बिच्छू आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जो ग्राउंड है उसमें 50 लाख आई थिंक दिया है, और जो हॉल है वो भी अच्छा हो गया है, साथ ही साथ जो ट्रैक है हॉल तक जाने वाला वो अच्छा हो गया है। अब वो ट्रैक पे काम चल रहा है। जब देखिए छोटी छोटी चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारा बच्चा वहाँ ट्रैक पे, क्योंकि कोई भी खेल है, चाहे वेट लिफ्टिंग करे चाहे बैडमिंटन करे, दौड़ना तो सभी को ज़रूरी होता है, तो वो एक छोटा सा ट्रैक बन गया। वो किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत उचित होगा, लेकिन वो हमारे बच्चों के दौड़ने के लिए ठीक रहेगा। सिमिलरली हम गांधी ग्राउंड के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का जो सेमी सिंथेटिक ग्राउंड टाइप बन जाए कि जो वर्षा में खराब ना हो और बच्चों को हमारे सहूलियत रहे। खिलाड़ियों से सलाह लेके हम लोग काम कर रहे हैं। कल एक कुश्ती का आयोजन भी हुआ था जिसमें हमारे बहुत प्रांतों के बच्चे आए थे जो नेशनल इंटरनेशनल खेलों में भाग लिए थे, और प्रो कबड्डी लीग जो टीम्स बनी थी, जैसे होती है ना, सब लोग ले लेते हैं, टीम बना लेते हैं, उनके बच्चे भी आए हुए थे। बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में, तो वो सब ने खेल करा था, तो वो ऐतिहासिक खेल हुआ। लेकिन अगर मोदीनगर के बच्चे को मैं चाहूँगी कि वो कबड्डी खेले, तो स्टेट लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी वो मैट पे खेलते हैं। पहले तो बच्चे मिट्टी में खेलते थे कबड्डी, लेकिन अभी ये नया है कि हमको मैट पे ही खेलना है, तो बच्चे को प्रैक्टिस भी मैट पे करनी पड़ेगी। मैं अपनी निधि से, जब कल उन्होंने मुझे बताया, तो कोशिश कर रही हूँ कि मेरी निधि से एक मैट का सेट ऐसा मिल जाए कि जब बच्चों को खेलना हो तो वो अपने वहाँ पर ले जा सकते हैं और उस मैट पे खेल लें। नहीं तो कुछ ना कुछ करके हम मैट का भी इंतजाम करेंगे जिससे हमारे कुश्ती, कबड्डी, इस तरह के जो खेल हैं उन मैट्स पर हो सकें। साथ ही साथ तो स्टेट लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी वो मैट पे खेलते हैं। पहले तो बच्चे मिट्टी में खेलते थे कबड्डी, लेकिन अभी ये नया है कि हमको मैट पे ही खेलना है, तो बच्चे को प्रैक्टिस भी मैट पे करनी पड़ेगी। मैं अपनी निधि से, जब कल उन्होंने मुझे बताया, तो कोशिश कर रही हूँ कि मेरी निधि से एक मैट का सेट ऐसा मिल जाए कि जब बच्चों को खेलना हो तो वो अपने वहाँ पर ले जा सकते हैं और उस मैट पे खेल लें। नहीं तो कुछ ना कुछ करके हम मैट का भी इंतजाम करेंगे जिससे हमारे कुश्ती, कबड्डी, इस तरह के जो खेल हैं उन मैट्स पर हो सकें। साथ ही साथ जूडो और ये जो बच्चे खेलते हैं ताइक्वांडो टाइप का, ये भी मैट्स पे ही होता है, तो मैट बहुत ज़रूरी है, ये हम लेंगे। वेट लिफ्टिंग के लिए हमारे बहुत बच्चे हैं, पावर लिफ्टिंग के लिए हमारे बहुत बच्चे हैं। खिलाड़ियों से मैं सलाह लेती रहती हूँ क्योंकि मेरा अपना ज्ञान इतना खेलों में नहीं है, तो मैं उनसे पूछ पूछ के अपनी नॉलेज अपग्रेड करके कोशिश कर रही हूँ कि खिलाड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी यहाँ पर आ जाएं। रही बात ग्राउंड की, तो देखिए हमारे पास एक ग्राउंड है जो हमारा सरकारी है जिसको हम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। और अगर दौड़ के लिए जैसे बच्चे हमारे पुलिस में या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो जो खंजरपुर के ग्राउंड है बिजली घर के सामने, बिजली घर के अपोजिट, मतलब नॉर्थ की तरफ, वो खेल ग्राउंड के नाम से दर्ज है। उसके लिए भी मैंने सिफारिश करी कि ग्रामीण खेलों में इसको भी एक छोटा सा
होली के त्यौहार की मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये त्यौहार जो है प्रेम का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हम सब मिलकर इस त्यौहार को बहुत ही खूबसूरती से मनाएं और सबको गुलाल लगाएं। मेरा सभी से निवेदन है, अच्छे कलर लेके आएं, अच्छे कलर लगाएं जो कि ऑर्गेनिक टाइप के हों और अच्छे रंगों का प्रयोग करें जिससे दूसरों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ खूब गुंजिया खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं और प्रेम से इस त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नगरवासियों को मोदी नगर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन विनोद वैशाली में और पूरे परिवार की तरफ से आपको नगर पालिका की पूरी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान हर रंग आपके खुशियों का हर आपके जीवन में दे। पानी की बर्बादी कम से कम करें, मिलकर भाईचारे से ये त्यौहार बनाएं। खुशियाँ खुशियों के रंग हर रंग आपके जीवन में हो। होली की आपको पुनः बधाई। धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर जैन शिकंजी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सौहार्द तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। ये त्यौहार खुशियों का है, आपस में गले मिलने का है। इस त्यौहार को आपस में बहुत ही सौहार्द तरीके से मनाएं। होली पर एक बार पुनः जैन शिकंजी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।